क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग छोड़ने के बाद आपका वजन वापस आ सकता है क्या? अगर आपका ये सवाल है तो इस वीडियो में आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग है क्या। तो आसान सा जवाब है, इंटरमीडिएट फास्टिंग है खाना खाने का तरीका। हम सबके पास 24 घंटा होते हैं। अगर ये 24 घंटा में आप 16 घंटा पानी के अलावा और कुछ भी नहीं ले रहे हो और आपका जितना भी ब्रेकफास्ट है, डिनर, मील 1, मील 2, मील 3, ये अगर 8 घंटा और उससे कम समय के टाइम पर आप ले रहे हैं, मतलब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर लॉजिकली सोचने जाओ तो 24 घंटा में तो हम लोग 8 घंटा सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद अगर 2-3 घंटा भूखे रहे और रात को सोने का आगे 2-3 घंटा भूखे रहे तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ही कर रहे हैं। बट हम इंडियन का आदत नहीं है ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का। हमें तो सुबह उठ के चाय, बिस्किट और रात को सोने से पहले दूध, आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर ऐसा वाला शेड्यूल आप कर रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर रहे हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको 24 घंटा में 10 घंटा भूखा रहना है, सिर्फ पानी पीना है, और ये जो 8 घंटा बचा आपका, वो 8 घंटे में आपका पूरा खाना खा लेना है। और आप वो 8 घंटे में जो खाना खा रहे हो, आपका शरीर में जो कैलोरीज चाहिए, अगर वो कैलोरीज से कम कैलोरी आप गेन कर रहे हो तो आपका शरीर नहीं बढ़ेगा। और वो आप बैलेंस करके खाना खाइए तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, तो आपका वजन कम ही हो सकता है। तो आप देख रहे हो इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से नहीं हो रहा। आपको जितना कैलोरीज चाहिए उससे आप कम लिए हैं, इसकी वजह से आपका वजन घट रहा है। तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग किया है और 12 से 8 वाला किया है, और उसमें आपका कैलोरी डेफिसिट और आपका वजन कम भी हो गया, और आप फिर से इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर रहे हो। ये हर लोगों का बस की बात नहीं है। भूखा रहने से सर दर्द होगा, आपको एनर्जी इशूस आएगा, आपका गैस्ट्रिक इशू आएगा। ये सब इंटरमीडिएट फास्टिंग के साइड इफेक्ट है, और इसके वजह से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए तो घबराने की कोई बात नहीं। अब भी आपका वजन मेंटेन में रह सकता है, लेकिन आपको जो करना है, आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना खाना है। आपका जितना कैलोरी चाहिए शरीर में उससे कम खाना है, तो आपका शरीर बैलेंस में रहेगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा।